नमस्ते दोस्तों, आप सबको। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी प्रॉब्लम है, बच्चों को खाना नहीं खिला पा रही है, मेरे पास पैसे नहीं हैं और प्लीज़ मेरी मदद करिए। तो मैंने आपको अपनी परेशानी बताई नहीं थी फेसबुक पर, खाली मैंने ऐसी पोस्ट डाली थी। तो देखिए, मैं आज आपको वो शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को वो पुलिस वाले बहुत परेशान कर रहे हैं 1 साल से, और अब कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं परेशान। तो क्या और मेरा बेटा 13-14 साल का है, उसको भी क्या होता है परेशान करते हैं कि थाने में लेके आओ। और मेरे बच्चों ये जो पुराना केस है 1 साल हो गया इसको, ये 2021 का है ये। और उसको अभी तक इतना परेशान कर रहे हैं कि मेरे बच्चे ने स्कूल भी छोड़ दिया है, वो पढ़ाई नहीं करता लड़का, डर के मारे कि किसी भी पुलिस वाले को देखता है तो वो डर जाता है। तो उसने पढ़ाई भी छोड़ दी, स्कूल जाना ही बंद कर दिया था। और मेरे हस्बैंड को वो लोग अभी 2-4 दिन से बहुत टॉर्चर कर रहे हैं कि आप आइए, थाने आइए, आपको बंद करेंगे, जेल भेजेंगे, और आपके बेटे को भी। पर वो बेटे पे मेरे ज़्यादा जोर मार रहे हैं कि आप अपने बेटे को लेके आइए। तो मेरा बेटा बहुत छोटा है, वो डर जाता है पुलिस वालों को देख के। तो प्लीज़ आप लोग मेरी मदद करिए कि कि मेरी सपोर्ट में आप सब लोग खड़े हो जाइए कि हाँ, हम आपके साथ हैं, कि जैसे हमेशा आप लोग मेरे साथ ही खड़े होते हैं। तो प्लीज़ मेरे हस्बैंड की मदद करिए, हमारी सपोर्ट में आइए। और मैं फ़ेसबुक पे आऊँगी, मुझे फ़ेसबुक पे आना है और लाइव दिखाऊँगी आप सबको कि वहाँ सदर थाने में हो क्या रहा है, कि कैसे बिहेवियर करते हैं ये लोग, कैसे, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, सुबह बुलाते हैं और रात को छोड़ते हैं। तो मेरे जो बच्चे हैं, डॉग्स हैं, जो मेरे पास बच्चे 50-60 बच्चे हैं, मैं उनको खाना नहीं खिला पाती, न मेरे हस्बैंड खिला पाते हैं, क्योंकि मैं अपने बेटे को लेकर वहीं बैठी रहती हूँ थाने में। तो आप ही बताइए मैं किस टाइम खिलाऊँगी मैं उन बच्चों को खाना। और अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाएगा, वो जेल में बंद कर देंगे या कुछ भी करते हैं, उल्टा कदम उठाते हैं, तो आप ये बताइए कि उनको खाना कौन खिलाएगा। जब वो हस्बैंड नहीं रहेंगे घर में, नौकरी नहीं रहेगी, ना घर में पैसा आएगा, ना मैं वो बच्चों को खिला पाऊँगी। वो खुद भी भूखे रहेंगे, बच्चे भी भूखे रहेंगे और मेरा परिवार ही भूखा रहेगा, क्योंकि जब हस्बैंड ही नहीं होंगे, घर में कमाने वाला ही नहीं है, तो कहाँ से राशन आएगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरी मदद करिए, मेरी सपोर्ट के लिए आगे आइए कि मेरे हस्बैंड के साथ में आप प्लीज़ सपोर्ट में खड़े हो जाइए। और मैं कल लाइव आऊँगी 9 बजे फेसबुक पे, तो प्लीज़ आप सब लोग जुड़िए मेरे से, देखिए वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको गेट से लेके एंट्री, जब मैं अंदर आऊँगी तो अंदर तक का कोशिश करूँगी कि दिखाऊँ मैं आपको कि अंदर ये लोग कैसे बात करते हैं, कैसे नहीं। क्योंकि इन लोगों ने मेरे से पहले ही बहुत पैसा खाया, 50-60 हज़ार रुपये खा चुके हैं ये मुझसे। और जब भी ये लोग फ़ोन करते हैं, त्यौहार के टाइम पे करते हैं, रक्षाबंधन हो, होली हो, दिवाली हो, और अभी भी देखिए इस साल भी देखिए रक्षाबंधन का टाइम है, इतवार को ही फ़ोन करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, फ़ोन करते हैं पैसों के चक्कर में। तो मैं हर बार दे के आ जाती थी। अगर मैं उनको देती रहूँगी तो आप बताइए ये बच्चों को मैं कैसे खिलाऊँगी। फिर मैं खिला नहीं पाऊँगी ना, फिर मेरे बच्चे तो फिर भूखे मर जाएंगे। मैं दिल्ली में, मैं यहाँ पे भी खिलाती हूँ, दिल्ली में भी, मैं दिल्ली में रहती हूँ, और हम लोग दोनों मियाँ बीवी हम लोग नोएडा जाते हैं, तो आपको पता है ही कि हम वहाँ पे भी हम बच्चों को खाना खिलाते हैं। वहाँ पे ही मेरे 30-35 बच्चे हैं, उनको भी खाना कौन खिलाएगा। तो इसलिए प्लीज़ मैं अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए और आप लोगों की जिम्मेदारी को समझते हुए मैं आप लोगों की सपोर्ट चाहती हूँ कि बच्चे भी ना भूखे रहें वो, और मेरा परिवार ही भूखा ना रहे, और हस्बैंड मेरे और मेरा बेटा, उसका भविष्य खराब ना हो। वो बेचारा इतना छोटा है, मतलब छोटा क्या, जैसे 9th क्लास में पढ़ रहा था पिछले साल, उसमें वो पढ़ा भी नहीं, फेल हो गया। वो उसको धमकी दे दे कि तेरे स्कूल से उठा लेंगे, तुझे तेरे घर से उठा लेंगे। और लोग इतना टॉर्चर करते हैं ना कि मैं आपको कल लाइव दिखाऊंगी, आप खुद बात करो, आप खुद देखोगे तो आपको खुद पता चल जाए किस तरीके से पुलिस वाले बिहेवियर करते हैं। मेरे बच्चों के साथ पति के पिछले साल जब हम वहाँ थे तब भी कहते हैं हम फांसी लगा देंगे। बता 14 साल के बच्चे को पुलिस वाले ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। 14 साल के बच्चे को कहते हैं तुझे फांसी दे देंगे। और मेरे बेटे को मारा भी था उन लोगों ने, राम सिंह मीना और रामविलास मीना ने, इन दोनों ने मिलकर हमें बहुत मारा है, बहुत मारा था। मेरे बेटे को ही मारा था, बेटे को भी मारा और मुझे भी बहुत मारा, और मेरे हस्बैंड को ही मारा था। तो आप ही बताइए ये कहाँ का नाइंसाफ़ी है, ये कोई इंसाफ है? कोई नहीं है ना, ये नाइंसाफ़ी है हमारे साथ में। और हमें भी, हम जिस सोसाइटी में रहते थे उस सोसाइटी में भी हमें 2 दिन के लिए गेट से बाहर नहीं निकलने दिया था, हमें नज़र बंद कर दिया था कि मतलब मैं गेट से बाहर ना निकल पाऊँ। हम लोग उस टाइम पे हम फौजी एरिया में सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे, तो वहाँ पे हमें 2 दिन के लिए नहीं निकले। ये है
13 जुलाई की बात है ये केस की, और इनको 15 जुलाई को 2021 जब आए थे, मतलब हमारे लिए 2 दिन साजिश की गई थी कि कैसे इनको पकड़ना है, कैसे इनको कैसे क्या करना है, इनके ऊपर मतलब कैसे मतलब साजिश की गई हमारे खिलाफ। और JW पंत और नितेश जो यहाँ के मैनेजर हैं, इन लोगों ने मिल करके हमें गेट से बाहर भी नहीं निकलने दिया। मुझे खुद का मेडिकल नहीं कराने दिया। मुझे इतनी चोटें आई थी मगर मुझे मेडिकल नहीं कराने दिया। इन लोगों ने बाहर नहीं निकलने आपका दिया। ये भी जानना जरूरी है कि अगर हम ये आपसे अपील कर रहे हैं तो मतलब किस बात का को परेशान कर रहे हैं पुलिस वाले। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ आपको कि हमारा लड़ाई झगड़े का केस था, दोनों तरफ से था। जो लड़ाई झगड़ा आपस में हो जाता है, ये उसकी वजह से ये केस था उसमें, वो और कुछ भी नहीं है। ये वहाँ पे मुझे कहते थे कि आप कुत्तों का काम करते हो, आप इन कुत्तों को यहाँ से मार दो। हाँ, इन बच्चों को मार दो, इन्हें जहर दे दो। वो स्ट्रीट डॉग थे, उनके लिए स्ट्रीट बोलते डॉगों को थे। मारने के लिए कहते थे कि इनको बंद करा दो एक कमरे में, इनको फिर बाद में हम इकट्ठा करके फिर सबको खाना देंगे तो उसमें जहर डाल के दे देंगे, ये मर जाएंगे। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था। जब मैं 50-60 बच्चों को खाना खिलाता हूँ तो मैं इन बच्चों को कैसे मार सकता हूँ? अब आप लोग ही बताइए भाइयों कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। और जब मैंने ऐसा नहीं किया तो इन लोगों ने मेरे साथ में मार पिटाई करी। अब मुझे कहते कि तुमने करी थी। हमारे 2 दिन के अंदर हमें मतलब सोसाइटी ना तो हम दूसरे पुलिस वाले को हेल्प कर सकते थे, ना हम सोसाइटी के बाहर हम किसी को बता सकते थे। तो आप ये बताइए कि हम क्या करते उस टाइम पे। मैं इतनी परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम मैं मीडिया में इतनी नहीं थी, ये फेसबुक पे मतलब मैं नहीं थी, ठीक है, कि मुझे इतना पता ही नहीं था क्या करना था। मतलब मैं ऐसे ही थी, बिल्कुल सिंपल सी घर में रहना। तो इस वजह से मैं उस टाइम में मीडिया में नहीं आई हूँ। और प्लीज़ अब आई हूँ कि भैया अब आप लोगों की ज़रूरत है मुझे। मैंने कभी भी किसी बच्चे की फ़ोटो नहीं डाली, वीडियो नहीं डाली है। मैंने 1 साल से डालना शुरू की थी। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो अब आप लोग मेरी सपोर्ट करेंगे और मेरे बच्चों के लिए, कि मेरे बच्चे भूखे ना रहें। और जो नितेश जी हैं, नितेश और JW पंत है, इन्होंने मेरे को खुद बताया कि हमने इतने पैसे दिए हैं कि तेरे को जेल में सड़वा देंगे, तेरे बेटे को सड़वा देंगे जेल में। अगर ये जेल चले जाएंगे तो बच्चों को खाना कौन खिलाएगा? आप खुद सोचिए, वो इंतज़ार करेंगे ना उनका। अब इतने दूर नोएडा मैं भी नहीं जा सकती और ना दिल्ली में मैं भी नहीं खाना खिला सकती। क्यों? जब मेरे पे पैसे ही नहीं होंगे, जब हस्बैंड नहीं होगा कमाने वाला घर में, तो मैं अपने बच्चों को और क्या परिवार को और बाहर बच्चों को कैसे मैं काम करूँ, कैसे खिलाऊँगी? आप प्लीज़ मेरी और मेरे 50-60 इन बच्चों की मदद कीजिए प्लीज़। धन्यवाद भाइयों, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।